कि आपका डर और शर्म आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो खुद को कमजोर समझते हैं, जो किसी से बात करते हुए घबराते हैं? आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी शर्म और डर को पार किया और कैसे वह अब एक सफल और आत्मविश्वासी व्यापारी बन गया। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में डर को मात देना चाहते हैं और आत्मविश्वास से भरपूर बनना चाहते हैं, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। अर्जुन एक छोटे से गांव में जन्मा था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन उसमें कुछ खास था। अर्जुन का बड़ा भाई राजन आत्मविश्वासी था, जो हमेशा लोगों के बीच हंसते खिलखिलाते रहता था, जबकि अर्जुन हमेशा चुपचाप, उदास और डर से भरा हुआ रहता था। उसकी हालत ऐसी थी कि वह हर समय अपनी स्थिति से असंतुष्ट था, लेकिन फिर भी किसी से अपनी भावनाओं का साझा नहीं कर पाता था। अर्जुन का पिता श्रीवास्तव जी एक नमक व्यापारी थे। वह अपने व्यापार के प्रति बेहद गंभीर थे और दिन रात अपनी दुकान पर काम करते रहते थे। अर्जुन के बड़े भाई राजन को हमेशा अपनी मदद करने के लिए अपने पिता के पास भेजा जाता था, जबकि अर्जुन को हमेशा अकेले घर पर ही छोड़ दिया जाता था। अर्जुन को यह बात बहुत तकलीफ देती थी, लेकिन उसकी शर्म और आत्मसंकोच ने उसे कभी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं दी। अर्जुन का जीवन अत्यधिक एकरस और नीरस था। स्कूल में भी वह कभी किसी से बात नहीं करता था। क्लास में वह हमेशा चुप रहता और उसकी उपस्थिति बस एक शरीर की तरह होती थी। उसके सहपाठी उसे अक्सर मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह किसी से भी खुलकर नहीं बोल पाता था। वह दिन प्रतिदिन अपनी शर्म और आत्मसंकोच में और गहरे डूबता गया। एक दिन की बात है, अर्जुन के पिता दुकान पर नहीं थे। उन्होंने राजन को व्यापार के लिए भेजा और अर्जुन को घर पर ही छोड़ दिया। इस दौरान कुछ लोग अर्जुन की मासूमियत और शर्म का फायदा उठाकर नमक की बोरियां चुरा ले गए। वे जानते थे कि अर्जुन कभी इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वह हमेशा डरता था और अपने डर को ही वास्तविकता मानता था। जब श्रीवास्तव जी घर लौटे और उन्होंने नमक की बोरियों का अभाव देखा, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अर्जुन को डांटा, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी इस नासमझी के कारण हमारा नुकसान हो गया है। अर्जुन पूरी तरह से टूट गया। वह सोचने लगा, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? अगर मैं थोड़ा सा भी साहस दिखाता तो यह सब नहीं होता। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व ही बेकार है। वह सोचने लगा कि क्या यही उसकी जिंदगी का अंत है? क्या अब उसे कभी भी किसी से बात करने का साहस मिलेगा? अर्जुन की हालत देख एक दिन एक युवा शिष्य गांव में आया। वह शिष्य अपने गुरु के आदेश पर यात्रा कर रहा था और उसने अर्जुन को उदास और अकेला पाया। शिष्य ने अर्जुन से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं बेकार हूं। मुझे अपनी शर्म और डर से छुटकारा नहीं मिल रहा। मैं हमेशा सोचता हूं कि लोग मुझे नाकामयाब मानते हैं और इसी कारण मैं कभी कुछ नहीं कर पाता। शिष्य ने उसे धैर्य से सुना और कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा डर है। तुम्हारी शर्म सिर्फ तुम्हारे मन में है और तुम खुद को ही उसे बढ़ावा दे रहे हो। अगर तुम अपने डर को छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अर्जुन ने शिष्य से पूछा, कैसे? शिष्य ने कहा, मैं तुम्हें एक संत के पास ले चलूंगा। वह तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे डर को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय बताएंगे। अर्जुन शिष्य के साथ संत के पास गया। संत एक शांतिपूर्ण स्थान पर रहते थे, जहां लोग अपनी आत्मा को शांति और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए आते थे। संत ने अर्जुन को देखकर कहा, तुम्हारा डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम्हें इससे छुटकारा पाना होगा। संत ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें 3 दिन तक कुछ विशेष कार्य करने के लिए कहूंगा। पहले दिन तुम 10 अजनबियों से बात करो। दूसरे दिन तुम 10 बच्चों को पानी के महत्व के बारे में बताओ। तीसरे दिन तुम अपने पिता से माफी मांगो। यह कार्य तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और तुम्हारे डर को दूर करेंगे। अर्जुन को पहले दिन शिष्य ने कहा कि वह 10 अजनबियों से बात करे। अर्जुन का दिल घबराहट से भर गया, लेकिन शिष्य ने उसे साहस दिया।
उसने सोचा, अगर मुझे अपनी स्थिति से बाहर निकलना है तो मुझे यह करना ही होगा। वह धीरे धीरे गांव के लोगों से बात करने गया। पहले तो उसने एक दुकानदार से बात की, फिर एक किसान से, और धीरे धीरे उसने 10 लोगों से बात कर ली। उसे यह महसूस हुआ कि लोग उसे बुरा नहीं मानते, बल्कि वह उसके साथ सहजता से बात करते हैं। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर वह डर के बजाय साहस दिखाए तो लोग उसे स्वीकार करेंगे। अर्जुन को दूसरे दिन बच्चों को पानी के महत्व के बारे में बताने का कार्य मिला। पहले तो वह डरते हुए बच्चों के पास गया, लेकिन फिर उसने सोचा, मैंने पहले ही 10 अजनबियों से बात की, अब यह कार्य भी मुझे कर लेना चाहिए। अर्जुन ने बच्चों को बताया, पानी जीवन का आधार है। यह न केवल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पानी की अहमियत को समझना चाहिए और इसे बचाना चाहिए। अर्जुन को यह देखकर खुशी हुई कि बच्चों ने उसकी बातों को समझा और उसकी बातों पर ध्यान दिया। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा था। अर्जुन के लिए तीसरे दिन का कार्य सबसे मुश्किल था। संत ने उसे कहा था कि उसे अपने पिता से माफी मांगनी है। अर्जुन डरते हुए अपने पिता के पास गया। उसने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया वह गलती थी। मुझे अपने डर को पार करना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं अब समझता हूं कि मुझे अपने डर पर काबू पाना चाहिए। अर्जुन की बातों को सुनकर श्रीवास्तव जी ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक देखी। उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया और कहा, बिल्कुल बेटा, कोई बात नहीं। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब तुमने अपनी गलती को समझा है और यही सबसे बड़ी बात है। अर्जुन अब बदल चुका था। उसने अपनी शर्म और डर को जीत लिया था। वह संत के पास लौटकर उन्हें धन्यवाद देता है और कहता है, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा डर ही होता है। जब हम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। कुछ सालों बाद अर्जुन अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब उसे लोग सम्मान की नजर से देखते थे। अर्जुन के जीवन में वह बदलाव आया जिसे उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे हम अपनी मेहनत और साहस से प्राप्त कर सकते हैं। अगर अर्जुन जैसा शर्मीला लड़का आत्मविश्वास पा सकता है, तो हम सभी अपने डर को पार करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी हमारे मन में होती है, जहां डर और संदेह हमें रोकते हैं, लेकिन साहस और निरंतर प्रयास से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।